प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से हैं। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक है, सब ठीक है। चलिए तो प्यारे बच्चों, आज से हम लोग ना एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है ना। खासतौर से मेरा तो फेवरेट टॉपिक है, क्लाइमेट का टॉपिक है ना। क्लाइमेट का चैप्टर जो है उसमें से ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है ना। आप सबका भी फेवरेट बन जाएगा। और आपने शुरू से लेकर आखिर तक पूरे क्लास को समझा, देखा, है ना, तो आप सबका भी ये टॉपिक फेवरेट बन जाएगा। ठीक है, तो आज बस ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं मेरा जो सबसे फेवरेट टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में। ठीक है, वो टॉपिक है आज का मानसून। ठीक है, क्या है? मानसून। मानसून के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। खास तौर से हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करेंगे? कौन से मानसून के बारे में बात करेंगे? इंडियन मानसून के बारे में बात करेंगे, है ना। तो इंडियन मानसून के बारे में हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे आगे आने वाले टाइम में। क्या क्या पढ़ेंगे? मानसून के बारे में जानेंगे, मानसून का ऑरिजिन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, मानसून के ब्रांचेस क्या है वो जानेंगे, मानसून को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं उसके बारे में जानेंगे, मानसून का इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में, खास तौर से इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर बात करेंगे तो मानसून का इंपॉर्टेंस क्या है इसके बारे में बात करेंगे। और जब ये सारी चीज़ें आप लोग एक बार समझ लेंगे तो आप भी कहेंगे कि वाकई में मानसून हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ना। तो हम अलग अलग इसमें बात करेंगे, अलग अलग टॉपिक के बारे में, अलग अलग टाइम में, अलग अलग क्लासेस में बात करेंगे। आज से सिर्फ हम लोग शुरू करते हैं मानसून के बारे में। इंट्रोडक्टरी पार्ट को आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, ठीक है, मानसून का इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में जानेंगे। अच्छा, जाने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या कभी आपने मानसून के बारे में सुना है? यस और नो? ओके, अगर नहीं सुना है तो आज हम लोग मानसून के बारे में अच्छे से सुनेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो मानसून क्या है? मानसून बेसिकली कुछ लोगों में, है ना, आप लोगों में से बहुत लोगों में, मैं कई क्लासेस में देखता हूँ बच्चे क्या समझते हैं मानसून से? मानसून से समझते हैं बारिश। ऐसा है क्या? सिर्फ बारिश है क्या? नहीं, मानसून मीन्स सिर्फ बारिश नहीं होता है। मानसून मतलब एक तरह की हवाएं हैं। किस तरह की हवाएं हैं? ये मानसून जो है ना, मानसून हवाएं हैं, वो अरब सागर से जनरेट होती है। जनरेट होने के बाद कब होती है, कैसे होती है, उसमें हम बात करेंगे। तो ये बेसिकली एक हवा है जो अरब सागर से जनरेट होती है, जिसको हम सेकेंडरी विंड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मानसून को क्या कह सकते हैं? एक सेकेंडरी विंड है मानसून, सेकेंडरी विंड है ना। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद है, कि मानसून सिर्फ बारिश नहीं है, मानसून क्या है? हवा है। और यही हवाएं क्या करती है? बारिश लाती है। ठीक है, ठीक, ओके। तो चलिए और मानसून के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। मानसून जो है ना, ये मानसून एक, ये वर्ड आया कहाँ से? ठीक है, मानसून आया है, एक अरबिक वर्ड है जिसका नाम है मौसिम। क्या नाम है? मौसिम। मौसिम एक अरबिक वर्ड है जिससे ये मानसून लफ्ज आया है। मौसम का मतलब क्या है? अरबिक वर्ड है मौसम। मौसम का मतलब है, सिंपल सा मतलब है सीजन, है ना। मौसम, मौसम से है। मौसम का मतलब मौसम है, एक तरह का मौसम हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरी बात हो गई मानसून के बारे में, है ना। मानसून क्या है? एक सेकेंडरी विंड है। मानसून क्या है? कहाँ से आया है ये वर्ड मानसून? एक अरब वर्ड है जिसका नाम है मौसम। मौसम से आया है मानसून। और मौसम का मतलब क्या समझा हम लोगों ने? क्या समझा? सीजन। ठीक है, चलिए अब हम धीरे धीरे और इसके बारे में जानते हैं। इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर बात करें, इंडिया में खास तौर से हम लोग का, है ना, जो बारिश होता है, जो हम लोग जितना बारिश रिसीव करते हैं उसका 90% बारिश हम लोग कहाँ से हासिल करते हैं? इसी मानसून से ही हासिल करते हैं। ठीक है, 90% जो रेन है इंडिया का, जो 90% रेन है वो कहाँ से आती है? 90% रेन हम लोग किससे हासिल करते हैं? मानसून से ही हासिल करते हैं। ठीक है, अब मानसून के बारे में और दो चार चीज़ जान लेते हैं। मानसून को सबसे पहले, है ना, अरब स्कॉलर ने इसके बारे में जिक्र किया था, अपना डिस्कशन में लाया था। अरब स्कॉलर जैसे क्या क्या नाम है? अल अल इदरीसी, अल इदरीसी, है ना, अल मकदीसी, अल मकदीसी, अल मकदीसी, इन लोगों ने सबसे पहले मानसून के बारे में जिक्र किया था। उसके अलावा भी हम मानसून के बारे में और क्या 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 बात कर सकते हैं कि मानसून को सबसे पहले जिन लोगों ने ऑब्जर्व किया था वो कौन थे? वो सेलर थे। सेलर क्या थे? सेलर। सेलर मतलब जहाज चलाने वाला, जो लोग समुद्र में जहाज चलाते हैं, उन लोगों ने सबसे पहले मानसून को ऑब्जर्व किया था, इन हवाओं को ऑब्जर्व किया था बेसिकली, कि हवाएं एक खास मौसम में, एक खास पीरियड में एक तरफ से चलती है और एक खास पीरियड में फिर ये दूसरे तरफ से चलती है। ठीक है ना, तो हाँ, इन सेलर ने, इन लोगों ने सबसे पहले मानसून को ऑब्जर्व किया था। अब मानसून का अगर एक्टिव पीरियड की बात हम करेंगे तो एक्टिव पीरियड क्या क्या है? जैसे मानसून शुरू होता है जून से, है ना, आना शुरू होता है जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। ये 4 महीना जो है ना मानसून का एक्टिव पीरियड, इसको हम लोग कहते हैं ना, इसको एक्टिव पीरियड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्टिव पीरियड। मानसून का एक्टिव पीरियड है ये। इसी पीरियड में मानसून आता है। ठीक है, ये कितने दिनों का होता है? 120 दिन का होता है। उसके अलावा, है ना, सितंबर के बाद क्या आता है? अक्टूबर, है ना, अक्टूबर और नवंबर, ये जो 2 महीना है ना, ये 2 महीना
रिट्रीट मानसून कहलाता है। क्या कहलाता है? रिट्रीट या रिट्रीटिंग मानसून। रिट्रीट मानसून, रिट्रीट मानसून किसको कहते हैं? जब मानसून का लौटने का वक्त होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिट्रीट मानसून। ये कितने दिन का होता है? 60 डेज का, है ना। कुछ लोग इसको दिसंबर में मानते हैं कि दिसंबर तक मानसून पूरी तरह से वापस हो जाती है। आना कब शुरू होता है? जून के महीने से। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीने में पूरे हिंदुस्तान को ये कवर कर लेती है। करने के बाद फिर क्या करती है? अक्टूबर और नवंबर से ये रिटर्न होना शुरू हो जाता है। 60 दिन में रिटर्न होता है, दिसंबर तक जाके पूरी तरह से मानसून वापस चली जाती है। ठीक है, उस पर और भी हम डिस्कस करेंगे, आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे कब कैसे आती है, किस तरह से आती है ना, वो सारी बात करेंगे। लेकिन अभी हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं। ठीक है, तो अब इसके बारे में और 2-3 चीज जानना जरूरी है, जैसे, है ना, एक तो है कि एक अराइविंग मानसून है ना, मानसून जब आती है ना, उसको अराइविंग मानसून कहते हैं। अराइविंग मानसून, अराइविंग मानसून जो है ना, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? अराइविंग मानसून को हम लोग कह सकते हैं साउथ वेस्ट विंड। साउथ वेस्ट विंड, है ना। क्यों कहते हैं ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। जो जब मानसून आती है उसको साउथ वेस्ट विंड भी कहा जाता है ना। विंड का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं उस पर भी हम बात करेंगे, है ना। और जो रिट्रीटिंग मानसून है उसको हम लोग नॉर्थ ईस्ट मानसून कह सकते हैं। रिट्रीटिंग मानसून जो होता है, रिट्रीटिंग मानसून, रिट्रीटिंग मानसून उसको क्या कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट विंड, सॉरी, या विंड मानसून भी कह सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट विंड। ठीक है, एक और बात होगी। उसके बाद हम लोगों ने पिछले क्लास में, याद है तुम लोगों को, मैंने बताया था कि एक लैंड ब्रीज और सी ब्रीज होता है, बताया था मैंने, याद है किसी को? हाँ, साहिल बताओ। अच्छा, ओके, हाँ, करेक्ट। तो ये जो मानसून की हवाएं हैं ना, हमने क्या कहा? ये एक सेकेंडरी विंड है, हवा है। हवा है तो मतलब चलती है कहीं ना कहीं से, करेक्ट। तो जो हवाएं अराइविंग मानसून है, अराइविंग मानसून जो है, जो आने वाली मानसून है, उसको हम लोग एक तरह से लार्ज सी ब्रिज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लार्ज सी ब्रिज। और जो रिट्रीटिंग मानसून है, रिट्रीटिंग जो मानसून है, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? उसको हम लोग एक लार्ज लैंड ब्रिज भी कह सकते हैं। सी ब्रिज मतलब कौन सी हवा है? जो हवा है समंदर से जमीन की तरफ चलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सी ब्रिज कहते हैं। और जो हवा है जमीन से समंदर की तरफ चलती है उन हवाओं को क्या कहते हैं? लैंड ब्रिज कहते हैं, है ना। तो इतनी सी बात हम लोगों ने पिछले क्लास में बात की थी इसके बारे में, है ना। इसके अलावा एक और लास्ट बात, इसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम लोग जो बात कर रहे हैं, इसमें एक और बात करके फिर हम दूसरे चैप्टर के दूसरे टॉपिक पे जाएंगे। क्या मानसून सिर्फ इंडिया को ही इफेक्ट करता है या इंडिया के बाहर भी कुछ इसका असर रहता है ना। तो साउथ ईस्ट एशिया, है ना, खास तौर से साउथ ईस्ट एशिया ये मानसून के असर में रहता है या मानसून के असर में आता है। साउथ ईस्ट एशिया में अपना इंडिया आ गया, है ना, खास तौर से जो 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 कंट्रियाँ आती है, इंडिया आ गया, उसके बाद बांग्लादेश आ गया, है ना, बांग्लादेश, और भी कई कंट्रीज है। इसके अलावा भी ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्से में भी मानसून का असर रहता है। तो ये था मानसून के मानसून का एक कह सकते हैं कि मानसून के बारे में जो हमने जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है मानसून, उसके बारे में एक ओवरव्यू, है ना। इसके अलावा भी हम बाकी चीज़ों के बारे में धीरे धीरे और भी क्लासेस में बात करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर दूसरे क्लास में।